हेलो दोस्तों, मैं जयदेव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज के हिंदी एग्ज़ाम 2024 हिंदी का एग्ज़ाम सेट बी का उत्तर डिस्कशन करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 1, बाजार में भीड़ बढ़ने डैश। उत्तर होगा सी, लगी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जनक, जिसे पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, गुण शब्द का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन सी, अवगुण। सगुण नहीं होगा, निर्गुण नहीं होगा। निर्गुण का विपरीत सगुण होगा, सगुण का विपरीत निर्गुण होगा, इसलिए उत्तर होगा अवगुण। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन सी, सुरेश। प्रश्न नंबर 5, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? इसमें आ जोड़ने से होगा अनुजा। प्रश्न नंबर 6, महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। महानदी, यहाँ पर एक नदी का नाम समझ में आ रहा है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन ए। अगर कहा जाता कि महानदी उड़ीसा का गंगा है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता। प्रश्न नंबर 7, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा बुढ़ापा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवि का सही स्त्रीलिंग रूप है? ऑप्शन बी, कवयत्री। प्रश्न 9, लिंग आधारित सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन सी, गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन शब्द का चयन करें। फूल, ये एक वचन में भी वही रहता है, बहुवचन में भी वही रहता है, फूल। प्रश्न नंबर 11, वचन के असंगत युग्म को चुनिए। यहाँ पर ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि बातें होता है, रुपया एक वचन है, रुपये बहुवचन होता है, लड़का लड़के होता है, नदी नदियाँ होता है, इसलिए ये प्रश्न ही गलत है। इसमें ग्रेस मार्क मिल सकता है। प्रश्न नंबर 12, मैंने चाकू से आम काटा। वाक्य में चाकू से कौन सा कारक है? चाकू यानी एक साधन है, जिसे हम कह सकते हैं करण कारक, जिसमें जो कार्य के लिए सहायता प्रदान करता है उसे करण कारक कहते हैं, इसलिए चाकू करण कारक होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंध कारक वाक्य का चयन कीजिए। जहाँ पर का के की लगा होगा, समझ लीजिए वह 100% वह संबंध कारक होगा। जैसे गोपाल की गाय 20 लीटर दूध देती है, ऑप्शन डी। के लिए यानी के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाता है के लिए हमेशा लगता है संप्रदान कारक में। प्रश्न नंबर 15, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये ऑप्शन है उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर 16, कबीर ने अपने दोहे में सत्य को किसके समान बताया है? ऑप्शन ए, तप या तपस्या। प्रश्न नंबर 17, सूरदास के पद में कृष्ण किससे बलराम की शिकायत कर रहे हैं? ऑप्शन सी, यशोदा से। प्रश्न नंबर 18, तुलसीदास ने किसे सर्वश्रेष्ठ धन माना है? ऑप्शन डी, संतोष धन को। प्रश्न नंबर 19, रहीम के दोहे में तरुबर और सरोवर की क्या विशेषता है? दोनों परोपकार करते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20, मनुष्यता कविता में अति भाग्यहीन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, दर्जहीन व्यक्ति को। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। प्रश्न नंबर 22, भारत में अंग्रेजों का कड़ा शासन चलता था। वाक्य में विशेषण पद है, ऑप्शन सी, कड़ा। प्रश्न नंबर 23, यहाँ काफ़ी 5 रुपये में मिलती है।
वाक्य में 5 विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 24 नीचे दिए गए विकल्पों में से कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी सुधीर सुबह से काम में लगा हुआ है, सुबह। प्रश्न नंबर 25 समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। ऑप्शन डी और। प्रश्न नंबर 26 एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 27 चांद अपनी माँ से झिंगुरों की हट क्यों करता है? ऑप्शन डी क्योंकि चांद को ठंड लगती है। प्रश्न नंबर 28 कविता नीड़ का निर्माण में आंधी की रात कैसे लग रही थी? ऑप्शन ए भय और संत्रास उत्पन्न करने वाली। प्रश्न नंबर 29 प्रलय की निशब्दता में किसका नवगान सुनाई पड़ता है? ऑप्शन सी सृष्टि का। प्रश्न नंबर 30 कविता कांटे कम से कम मत बो में किसे कमजोर कहा गया है? ऑप्शन बी मन को। प्रश्न नंबर 31 नीचे दिए गए विकल्प में से भविष्यत काल वाला वाक्य चुनिए। ऑप्शन डी मैं कटक में पढ़ाई करूँगा, यानी कटक में पढ़ाई करेगा, नहीं किया है। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित विकल्पों में से सकारात्मक क्रिया चुनिए। ऑप्शन सी पढ़ना। प्रश्न नंबर 33 शिक्षक ने छात्रों को इतिहास पढ़ाया, इस वाक्य में 2 कर्म छाटिए। कैसे जानेंगे उसका उत्तर? शिक्षक ने किसको इतिहास पढ़ाया? पहला उत्तर मिला छात्रों को। शिक्षक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? दूसरा उत्तर मिला इतिहास, इसलिए ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 34 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? एक से अधिक यानी संयुक्त क्रिया। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 35 उक मूल धातु क्रिया का द्वितीय प्रणार्थक क्रिया रूप होगा। ऑप्शन डी। अगर प्रथम प्रणार्थक क्रिया पूछ लेता तो उगाना होता और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया रूप हुआ है तो उगबाना होगा। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 36 बाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई थी? ऑप्शन ए कादम्बरी। प्रश्न नंबर 37 पाठ मधुर भाषण में डांस मनुष्य को आदर भाजन बनाती है। ऑप्शन डी वार्तालाप की शिष्टता। प्रश्न नंबर 38 मधुर भाषण पाठ में किसकी 2 लातें भी सहन करने की चर्चा की गई है? ऑप्शन बी दुधारू गाय की। प्रश्न नंबर 39 महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित चंद्रधर जी को कितने रुपए वेतन के रूप में मिलते थे? ऑप्शन ए 15 रुपये। प्रश्न नंबर 40 पाठ बोध में हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह ने पहले मुसाफिर पर कौन सा अपराध लगाया था? ऑप्शन डी खुफिया फरोशी का। प्रश्न नंबर 41 गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई थी? ऑप्शन डी सोनजूही की लता के नीचे। प्रश्न नंबर 42 गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग कितने वर्षों की होती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 43 खंडगिरी की गुम्फाएं किसका यशोगान करती है? ऑप्शन बी खारबिल का। प्रश्न नंबर 44 उड़ीसा स्वतंत्र प्रदेश कब बना? ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1936 को। प्रश्न नंबर 45 उत्कल का क्या अर्थ है? उत्कृष्ट कला। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 46 बौद्ध पाठ के अनुसार उसर की खेती किसे कहा गया है? ऑप्शन सी शिक्षा विभाग में वेतन वृद्धि को। प्रश्न नंबर 47 स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न नंबर 48 पाठ देशप्रेमी सन्यासी में जीवन का वरदान किसे माना गया है? ऑप्शन बी स्वतंत्रता को। प्रश्न नंबर 49 स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसे प्रभावित किया? पाठ देशप्रेमी सन्यासी के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन डी अपनी विद्वता, शालीनता और शिष्टता से। प्रश्न नंबर 50 लेखिका महादेवी वर्मा की अस्वस्थता के समय गिल्लू कहाँ बैठता था? लेखिका के सिरहाने के पास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।